नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरा दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं, रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं ताकि आगामी चुनाव को फतेह कर सकें। इसी क्रम में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में एक जनसभा संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही थी, जिसके बाद अब उत्तराखंड में 40% महिलाओं को टिकट दिए जाने की मांग उठने लगी है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भी आलाकमान से उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को 40% टिकट देने की मांग की है। बहरहाल कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देती है या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर इस बाबत मांग की है। इसके साथ ही अनुपमा ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड में आबादी के हिसाब से भी महिलाओं की 50% आबादी है और उत्तराखंड में महिलाओं का प्रतिनिधि हर क्षेत्र में बराबर होना चाहिए। तो अब खबर रुड़की से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन तोड़ा है। ऐसे में मानूबास में सीएम धामी की जनसभा में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी नेता देवेंद्र प्रधान और उनके समर्थकों ने यह हंगामा किया है। सीएम धामी के आते ही मीडिया कर्मियों के रैंप पर चढ़ गए कार्यकर्ता। मंच से पार्टी नेताओं और पुलिस बल ने शांत कराया है। बीजेपी से टिकट मांगने की होड़ में ये अनुशासन तोड़ा गया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुशासन तोड़ा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने सबसे पहले गिंडीखाता क्षेत्र के बंसुचंदपुर में कृष्ण आयन गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी पर्व में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने भाषण में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के प्रति प्रेम दिखाया। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि एनडी तिवारी ने उत्तराखंड की नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास की शुरुआत की थी, उसमें सिटकुल उनकी ही देन है। एनडी तिवारी ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग उन्हें भूल गए। थोड़ा सा पीछे देखिए यार। फोटो खींच दो। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार जिले में दौरा रहा, जिसमें वो रुड़की के मानूबास ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मेले में लगे अनोखे स्टॉल का निरीक्षण किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत उन्होंने किसानों को 25-25 हजार रुपए के चेक भी आवंटित किए हैं। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी ने विकलांगों को भी सहायता प्रदान करते हुए उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने वाले छात्रों की फीस में भी कटौती करने की बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शिलान्यास कर क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत देने का काम भी किया। तो वहीं चुनावी दौड़ शुरू होते ही प्रदेश में यूथ कांग्रेस भी प्रदेश भर में सक्रिय हो जाती है। ऐसे में उधम सिंह नगर के जसपुर में यूथ कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी चौपाल की शुरुआत कर गई है। यूथ कांग्रेस ने गांव-गांव जाकर लोगों को, बेरोजगार युवाओं को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के इस चौपाल के माध्यम से जागरूक किया है। तो वहीं जसपुर यूथ कांग्रेस प्रवेश प्रवक्ता डॉक्टर शुभचंद ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी चौपाल का कार्यक्रम अब शुरू कर दिया गया है। इसमें बीजेपी सरकार के पिछले 4 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। पूरे प्रदेश में युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का भार डाला गया है। इस चौपाल के माध्यम से ये संदेश युवाओं तक लेकर जाया जाएगा और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर के भी युवा कांग्रेस लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री देहरादून पहुंच गए हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने सलमान खुर्शीद मामले पर कांग्रेस के आलाकमान सोनिया और राहुल और प्रियंका गांधी पर सवाल दागा है। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से सवाल किया है कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू समाज और रीति रिवाज में अपना भरोसा रखते हैं और हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं तो बताएं कि वो सलमान खुर्शीद पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते रोज कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदू धर्म को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में सलमान खुर्शीद की आलोचना हो रही है। तो वहीं देहरादून से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सलमान खुर्शीद के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस आलाकमान से सवाल पूछा है, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा है कि अगर वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो ये बताएं कि अभी तक उन्होंने सलमान खुर्शीद पर क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने हिंदू धर्म को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। तो वहीं अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प जनसभा का आगाज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। विजय शंखनाद से 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है कांग्रेस। तो ऐसे में हरीश रावत ने हुड़का बजाकर सबका अभिवादन किया है। तो वहीं अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना महोत्सव का मौका नगर पालिका अध्यक्ष ने गंगा घाटों की सफाई की है और ऐसे में कर्मचारियों के साथ गंगा घाटों की सफाई की गई है। घाटों में सफाई अभियान चलाया गया है। तो क्योंकि उत्तरकाशी पर्यटन स्थल है और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन पर्यटक यहाँ पर गंदगी फैलाकर जाते हैं, जिसके बाद से इस अभियान की शुरुआत की गई है और सभी घाटों में सफाई अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना महोत्सव के मौके पर ये सफाई अभियान चलाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने गंगा घाटों की सफाई की है। तस्वीरें उत्तरकाशी से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं मसूरी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक काम प्रदेश के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को एक बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी। सतपाल महाराज ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2014 में वो बीजेपी में आए थे, जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे और वह संघर्ष के साथी हैं। कुछ लोग 2017 में आए थे, तो वो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए थे। उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं होती है, वो अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उत्तराखंड के विकास आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने देखा होगा रेलवे का काम है, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे का काम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से काम ऐतिहासिक काम हुए हैं और निश्चित रूप में आगे हमें जनता मौका देगी और हम लोग बहुमत में आएंगे
और आगे भी उत्तराखंड का निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए हम बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हेमकुंड साहब के रोपवे की बात की गई और एक नेता ने कहा कि साहब ये तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा वो रोपवे जो है वो गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक का रोपवे है, घांगरिया जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आप फिर पैदल चलेंगे तो जो यात्री आएगा वो कहेगा कि आधे रास्ते तो आपने चलाया रोपवे में और उसके बाद आप पैदल चला रहे हैं। तो इसलिए अब जो हमने किया है वो आपके गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहब तक टोटल जो एरिया है वो हमने रोपवे में कवर किया है और निश्चित रूप में ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को पैदल ना चलना पड़े, वो सहजता से हेमकुंड साहब का दर्शन करे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।